में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ बुध को बंद का ऐलान किया है। समिति का कहना है कि एक दिन के लिए कटरा बाजार की सभी दुकानें बंद रहेंगी। कमेटी के अनुसार बाढ़ गंगा से चरण पादुका तक यात्रा मार्ग पर मौजूद दुकानदार भी इस बंद का समर्थन करेंगे और अपनी दुकानें बंद रखेंगे। समिति लंबे समय से रोपवे परियोजना का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि इससे स्थानीय दुकानदारों और यात्रा मार्ग पर काम करने वाले लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। में एक ही मुद्दा है, नो रोपवे का। उस मुद्दे के ऊपर आज यहाँ संघर्ष समिति द्वारा यहाँ कटरा के अंदर एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हम जैसे कि हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ देखा हमने काफी सारी जो संस्थाएं हैं कटरा की, जितने भी यूनियन है, चाहे वो ढाबा यूनियन हो, चाहे शाल यूनियन हो, चाहे किराना यूनियन हो, जितनी भी यूनियन है, सबने यहाँ आज समर्थन किया कि कल हम जो कटरा है पूरी तरीके से बंद करेंगे। तो उसके लिए हमने भी जो पुराना रूट के हम सारे लोग हैं, हमने भी ये डिसाइड किया है कल वैष्णो देवी ट्रैक जो है पूरा बंद रहेगा। वैष्णो देवी ट्रैक एक दिन की जो काल है उसका पूरा समर्थन करती है और हम भी यही चाहते हैं कि रोपवे नहीं लगे। इसके विरोध में हमने कल पुराना रूट की जितनी भी मार्केट है बाणगंगा से चरण बागता तक बंद रखी है। उसके बाद मैं आपको ये यकीन दिलाऊंगा कि वैष्णो देवी ट्रैक पे कल घोड़ा पिट्ठू पालकी भी बंद रहेगी, वो भी वैष्णो देवी ट्रैक पे जो है वो नहीं चलेंगे। जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो हमारे सब लोगों का ये एक डिस्कशन निकला कि हम लोगों को एक प्रोटेस्ट के नजरिए एक एडमिनिस्ट्रेशन को संदेश देने के लिए कि अगर वो समझते हैं कि कटरा यूनाइट नहीं है, अगर उनको लगता है कि अदर स्टेक होल्डर बुला के फेक स्टेक होल्डर बुला के वो एक नया नैरेटिव फैलाना चाहते हैं, उस सिलसिले में आज जितनी भी एसोसिएशन जहाँ की है वो सब यहाँ पे आई और इनका ये कहना था कि टोकन स्ट्राइक एक दिन, फिलहाल टोकन स्ट्राइक एक दिन की, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कल सुबह से ही दुकानें बंद रहेंगी। कोई ये नहीं कहे कि 8 बजे या 10 बजे या 9 बजे दुकानें बंद करेगा। सुबह दुकान खुलनी नहीं है और परसों खुलेगी। कल पूरा दिन दुकान बंद रहेगी। टोकन स्ट्राइक एक दिन की रहेगी और जितने भी साथी हैं, चाहे वो ध्रुव के हैं, कटरा के हैं, रेडी वाले हैं, सब यहाँ पे 12 बजे रघुनाथ मंदिर में आएंगे। यहाँ से एक हमारा पीसफुल शांति मार्च जो है वो बस स्टैंड तक रहेगा। यही मेरा मैसेज है जो आप बंधु, आप मीडिया के माध्यम से पूरी कटरा की जनता को। अवंतीपुरा में म्युनिसिपल कमेटी के कर्मचारियों ने सैलरी ना मिलने के विरोध में साइलेंट प्रोटेस्ट किया। कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें पिछले 4 महीनों से सैलरी नहीं मिली है, जिससे उनके परिवारों को बहुत ज्यादा पैसे की दिक्कत हो रही है और कई परिवारों के सामने भूखे मरने तक की नौबत आ गई। कर्मचारियों ने मांग की है कि उनकी बकाया सैलरी तुरंत दी जाए। पूर्व ट्रेड यूनियन लीडर मंजूर पांपोरी ने कहा कि रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, ऐसे में कर्मचारियों को सैलरी ना देना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने सरकार से सैलरी देने की अपील की। हम तो खुश उसलूबी से म्यूनसिपलिटी में काम करते हैं, हमारे ऑफिसर साहिबान काम करते खुश मुलाजिम, यहाँ का सफाई कर्मचारी से कैजुअल लेबर, हर एक तंदी से लोगों के बलदियाती सहूलियत दीगर जो खदमात होते हैं हम अंजाम देते हैं। मगर ये बुनियादी हमारे हम 4 महीने से हमारे जुट, हमें अब ये उम्मीद है कि तनख्वाह मिले। यही मोदबाना अपील है, इस खामोश प्रोटेस्ट का मकसद है। ये हमारी दर्दमंदाना अपील है अपने वर्दी कमिश्नर और डायरेक्टर साहब की कि वो तनख्वाह जो है पूरे अर्बन सेक्टर का वो वागुजार करे, ताकि हम भी अपना काम ठीक उसलूब से करें। करान ये गुजारिश गोस तनख्वाह पतिम 3 रेत, यह 4th रेत चलान जनाब। ना बाजार बगन पकुन, ना बैंक वाल दिवन कुन जाए पकन, बैंक वाल वो गर ना गर कह खेन खतर चीज़। वन बाजार बैंक सहल तो मगर दिवन बाजार पकन बे चीर कि माही मुबारक आव करा कह तोमुल अनाव या कह चीज़ अना जनाब बस कहीं गई सख्त से सख्त। अगर मजूरी कर दीतन पन मजूरी, बाकी गुलिस गंडित। अ कमिश्नर साहब त सारी रत, मगर अ पता क्या तालिया सनिस गोमुत बदनक। अस वनो मोदी जी वो वन दोपन बनाओ बह हीरो, मगर जनाब अ पता वातन जीरोस पे। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर को फिर से शुरू करने की सरकार की पहल के तहत दक्षिण साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले में कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन फिर से खोल दिए गए हैं। ये फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन के केंद्र शासित प्रदेश में 14 टूरिस्ट स्पॉट्स को फिर से खोलने के निर्देश के बाद लिया गया। फिर से खोले गए डेस्टिनेशन में कुकरनाग का दांडीपुरा पार्क भी शामिल है। इस बीच पहलगाम में स्टेक होल्डर्स ने टूरिस्ट डेस्टिनेशन को फिर से खोलने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। इसे नॉर्मल हालात बहाल करने और लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में एक पॉजिटिव कदम बताया गया है। हालांकि उन्होंने अधिकारियों से बाइसरन और पहलगाम के दूसरे टूरिस्ट प्लेस को भी फिर से खोलने की अपील की।
आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के कई सयाहती मकामात को बंद कर दिया गया था एहतियाती तौर पे, लेकिन अगर हम बात करें एलजी इंतजामिया की तो एलजी इंतजामिया ने आहिस्ता आहिस्ता जो है इन सयाहती मकामात को खोलना शुरू कर दिया। और ऐसे में माजी में भी कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन को जो है वो खोल दिया गया और कल एक और ऑर्डर इजरा हुआ जिसमें ये कहा गया कि तकरीबन 14 ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जिनको दोबारा रीओपन जो है वो किया गया है। ऐसे में अगर हम पहलगाम का जिक्र करें तो पहलगाम में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पोनीवालाज हैं, होटलियर्स हैं या दीगर जो लोग इस सयाहती शोबे से मुंसलिक है, उनका कहना है कि बाइसरन और दीगर सयाहती मकामात को भी जो है वो खोल दिया जाना चाहिए ताकि यहाँ जो सयाह हैं वो उनका फ्लो बढ़े और साथ में जितने भी मुल्की और गैर मुल्की टूरिस्ट हैं वो इस पहलगाम में एक बार फिर यहाँ के हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो। और ऐसे में कुछ स्टेक होल्डर से हमने बात की, कोशिश हमने ये की कि उनकी आवाज़ एलजी इंतजामिया और सरकार तक पहुँचाए। सबसे पहले उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिनके कल 14 टूरिस्ट डेस्टिनेशन खोल दिए गए, क्योंकि वो लोग काफी टाइम से बेरोजगार हुए थे अपने रोजगार कमाने के लिए, और उनके जो पॉइंट्स कल टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस खोल दिए गए तो वो लोग भी अपने रोजगार कमाएंगे, अपने परिवार को, अपनी फैमिलीज को चलाएंगे। और इसके साथ साथ मैं अगर पहलगाम की बात करूं, पहलगाम में भी अगर कुछ पॉइंट्स बंद है, चाहे वो घोड़े वालों का है, चाहे वो ट्रांसपोर्टरों के पॉइंट्स है, उनको भी खोल दिया जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे कश्मीर जो अपने होशो हवास में अपनी पटरी पे वापस आया। टूरिज्म भी दिन ब दिन बढ़ रहा है, क्योंकि टूरिज्म का फ्लो भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। हम तहे दिल से एलजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उसने हमारी बात सुनी और दिल गौर से उसका ये पॉइंट्स खोल दिए, और हम इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जो अनाउंस हुआ है गवर्नर साहब के थ्रू से, तो उसके लिए हम पहले शुक्रगुजार हैं। जो भी डेस्टिनेशन ओपन हो गई है, खुली हो गई है, तो उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं पहले। अब हमारी भी यही गुजारिश रहेगी कि हमारा जो डिपेंड है वो टूरिज्म के ऊपर है। जब यहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है तो हम इधर से रोड घुमा के उनको वापस लाते हैं। यहाँ का जो मेन जगह है, रजिस्टर जो जगह है वो बंद है। हमारी तरफ से यही गुजारिश रहेगी गवर्नर इंतजामिया से, बराए मेहरबानी हमारी मोदबाना गुजारिश रहेगी, आप जो पहलगाम में घोड़े वालों का पॉइंट है वो आप खुला होना चाहिए। जिस तरह से हमने देखा कि सर्दियों में, विंटर्स में टूरिज्म का एक बोलबाला रहा यहाँ पे, चाहे वो गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, कहीं ना कहीं अब समर की अगर हम बात करें तो समर सीजन में भी काफ़ी अच्छा फ्लो देखने को मिल सकता है। ऐसे में जितने भी अभी बंद पड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, चाहे वो बाइसरन, चाहे वो दीगर स्पॉट्स हो, उनको खोल देने की अपील की है यहाँ के स्टेक होल्डर्स ने। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग। अनंतनाग के दांडीपुरा कुकरनाग में कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को फिर से खोल दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं पर्यटन से जुड़े कारोबारियों ने राहत की सांस ली है। एलजी की मंजूरी के बाद ये पर्यटन स्थल खोले गए हैं और पर्यटन स्थल के खुलने से कारोबारी खुश नजर आ रहे हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कारणों से बंद किए गए कई पर्यटन स्थलों को